हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं इस बुक रिच डैड पुअर डैड की। और आज मैं इस बुक में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे हम ये जानेंगे कि आज हम पैसा कमाने में किस सिचुएशन किस स्तर पर हैं, और हमको एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट करने में, कहने का मतलब बहुत पैसा कमाने में, किस स्तर पर जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें। और जो भी व्यक्ति बिजनेस एजुकेशन को सीखना चाहता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और मैंने ये ग्राफ क्रिएट किया है आपके लिए, जो हमको ये बताया कि आज हम पैसा कमाने में किस स्तर पर हैं और हमको किस स्तर पर जाना चाहिए। दोस्तों चलो ये शुरू करते हैं। पहला जो स्तर है वो है ई। ई का मतलब एम्प्लॉय। नौकरी आप करते हो, क्योंकि आप नौकरी से भी पैसा कमाते हो, जैसा मैंने कल आपको बताया था। अगर आप नौकरी कर कर पैसा कमा रहे हो, नौकरी किसी भी सेक्टर की हो, डोंट माइंड, डोंट केयर, बट अगर आप नौकरी कर कर पैसा कमा रहे हो तो आप इस लेवल पर हो, जिसको कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप अपना समय, अपना एनर्जी और अपना हुनर, आपकी जो काबिलियत है वो किसी और को देते हो, किसी और के लिए काम करते हो, बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है। पैसा कमाने के लिए ये एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गुड अकॉर्डिंग माय थिंकिंग। नौकरी करना गलत नहीं होता दोस्तों, मैं नौकरी को गलत नहीं कह रहा, नौकरी से भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो, बट नौकरी के साथ साथ आपको साइड बिजनेस करना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप केवल नौकरी के ही भरोसे बैठे हो और आप सोचो कि आप ये बहुत अच्छे खासे बिलीनियर या मिलीनियर बन जाओ, तो आई एम सॉरी, यू कांट डू दिस। बिकॉज आप खुद देखिए, समझिए, सोसाइटी में मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने केवल नौकरी कर कर अरबों की संपत्ति क्रिएट कर ली। हाँ, वो बात अलग है कि टेबल के नीचे वाला मैटर कभी कभी अपने देश में सामने आया था, खैर लीव इट। बट ये वो बात है जो, अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो तो अभी आप, अगर एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे हो तो अभी आपको चेंज करना होगा। चलिए दूसरे स्तर की बात करते हैं, जो है एस, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका खुद का व्यापार। इस स्तर में हर वो व्यक्ति आता है जो खुद का एक व्यापार चलाता है, साथ में उसको खुद ओन करता है। उसके पास कोई टीम नहीं है, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। जो टीम है वो खुद है, जो सिस्टम है वो खुद है। अगर वो अपने बिजनेस को छोड़ देता है तो उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बिजनेस में कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं है। अगर होते हैं तो वो उसी के अंडर में काम करते हैं। अगर मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉय वाला व्यक्ति अगर अपना काम, अपना बिजनेस छोड़ के आउट ऑफ स्टेशन जाता है तो साथ ही उसका बिजनेस भी रुक जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस श्रेणी में आते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के क्लिनिक देख लीजिए दोस्तों, मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। अगर हॉस्पिटल से डॉक्टर चला जाए तो हॉस्पिटल की इनकम बंद हो जाएगी। अगर वकील वकील देख लीजिए, वकील एक सेल्फ एम्प्लॉय है, वो खुद के लिए काम करता है, वो खुद को समर्पित करता है अपने बिजनेस में। सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर आप इस स्तर पर हो दोस्तों, जैसा मैंने आपको समझाना चाहा, उम्मीद है वैसा आप समझ गए हो कि अगर आप इस स्तर पर हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बट शर्ते आपको खुद ही पूरा काम अपने नियंत्रण में लेना होगा अपना, ठीक है। जैसा मैंने आपको समझाना चाहा आप समझ गए हो, तो बहुत बहुत गुड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस छोड़ दिया तो आपकी इनकम रुक जाएगी, क्योंकि अभी आपने अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में कोई भी सिस्टम क्रिएट नहीं किया। ये बिजनेस आप हो तो आपका बिजनेस है,
आप एक राशन दुकान वाले को ही देख लीजिए, अगर वो व्यक्ति अपनी दुकान छोड़ के चला जाए तो उसकी इनकम रुक जाएगी, ग्राहक नहीं आएगा उसकी दुकान पे, क्योंकि उसकी दुकान का जो एम्प्लॉय है, उसकी दुकान का जो मालिक है वो खुद है। उसके पीछे कोई सिस्टम काम नहीं करता कि वो घूमने के लिए विदेश चले जाए, वेकेशन पर चला जाए और उसका कंटिन्यू इनकम होती रहे। कंटिन्यू इनकम पीठ पीछे जो होती है उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, यानी कि हम अवेलेबल हों या ना हो अपने बिजनेस में, बट हमको इनकम होती रहती है। उसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, थोड़ी बाद में बात करेंगे। तीसरा तीसरा जो हम अब बात पकड़ते हैं वो है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज है, सॉरी बेस्ट चीज नहीं, बेस्ट है अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत पैसा। आप खुद देख लीजिए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस कर कर ही सफल हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लीजिए आप। टाटा ग्रुप क्या है? बिजनेस है। रिलायंस ग्रुप क्या है? बिजनेस है। विप्रो कंपनी क्या है? बिजनेस है। हर चीज आप, जितना भी बड़े इंसान जिनको हम कहते हैं ना बिलीनियर मिलीनियर, वो सब बिजनेस कर कर ही अमीर बने हैं। विदाउट बिजनेस आप अमीर नहीं बन सकते। कहने का मतलब, बिजनेस से जितना पैसा कमाया जा सकता है उतना पैसा आप एम्प्लॉयमेंट से नहीं कमा सकते, एम्प्लॉय बनकर नहीं कमा सकते उतना पैसा आप सेल्फ एम्प्लॉय में भी नहीं कमा सकते। बिजनेस एक सिस्टम पर काम करता है जो कि हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया और उसको सिस्टम पर लगा दिया। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत समय, बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के लिए दोस्तों मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? कि बिजनेस एक सिस्टम है, ठीक है। आपने एक बिजनेस क्रिएट किया, आपने कोई सर्विस देना चालू की। एग्जाम्पल के लिए आप सर्विस देते हो, गाड़ियाँ का आपका शोरूम है, ठीक है। आप गाड़ियाँ सेल करते हो, मान लीजिए आप बाइक सेल करते हो। अब बाइक का आपने शोरूम ओपन किया मार्केट में। अब आपके पीछे सिस्टम काम करता है, आपके एम्प्लॉय काम करते हैं आपके शोरूम में। अगर आप शोरूम को छोड़कर हफ्ते भर के लिए वेकेशन पे भी चले जाएं तो इसके पीछे भी आपका सिस्टम, जो आपके एम्प्लॉय हैं वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। आपका मैनेजर, आपके एम्प्लॉयज कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। आपकी गाड़ियां सेल हो रही हैं। अब आप यहाँ पर नहीं हो शोरूम पे, आप वेकेशन पे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, बट पीठ पीछे आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता जा रहा है। आपके अकाउंट में पैसा आता जा रहा है। इसके और भी उदाहरण होते हैं। अगर आप कमर्शियल गाड़ियां ले लेते हैं, जैसे कि ट्रक, अगर आपके पास ट्रक ओनर हो, आप बहुत सारे ट्रक हो। वैसे दोस्तों मेरा भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, इसलिए मैं ट्रक की नॉलेज में थोड़ा बहुत ठीक ठाक ज्ञान रखता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 5 ट्रक हैं, तो 5 ट्रक के 5 ट्रक, आप चाहे सोइए चाहे जागिए, ड्राइवर चला रहा है। वहाँ पर कंटिन्यू ड्राइवर आपकी गाड़ी को चला रहा है, आपका पैसा आता जा रहा है, माल लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, आपका पैसा आ रहा है। जरूरी नहीं उन 5 ट्रकों को आप नहीं चला रहे, उनको एक सिस्टम चला रहा है जो आपने क्रिएट किया है। आपके ड्राइवर्स हैं वो आपकी गाड़ी को चला रहे हैं, आपके पास कंटिन्यू पैसा आता जा रहा है, जितना भी आए वॉट एवर, ठीक है। तो अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और फाइनल और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली बात करने वाले हैं, वो है आई। आई का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि निवेशक। निवेशक ना तो एम्प्लॉय है, ना ही वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना ही वो बिजनेस करता है। बिजनेस ही उसका निवेश करना होता है। इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए दोस्तों, बहुत पैसा। अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप क्या समझते हैं? रियल एस्टेट में आपको करोड़ों रुपए फंसाने होंगे, करोड़ रुपए आपको पहले कमाने होंगे। वो आप कहाँ से कमाओगे? यहाँ से नहीं, यहाँ से शायद नहीं,
यहाँ से 100%। यू कैन अर्न बिलीनियर्स एंड मिलीनियर्स बाय बिजनेस। अगर आप बिजनेस में सफल हो चुके हो, आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, आपने अपने 2 या 4 कंपनी खोल दी, तो आप सब कंपनी को एक साथ तो हैंडल करोगे नहीं। आपको बिजनेस को अपना ग्रो करने के लिए इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आपको अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा, आपको रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, बहुत सारी चीज़ों में एम्प्लॉय करना, वो इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, इन्वेस्ट का मतलब यही नहीं कि बहुत करोड़ों रुपए चाहिए, आप छोटे लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप चाहो तो 10,000 रुपये फंसा दीजिए। 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। 1 लाख रुपये फंसा दीजिए। 1 लाख भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। ठीक है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर मोस्ट पावरफुल है भाई पैसा कमाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए भाई। सामने वाला आपके लिए मेहनत करेगा। सामने वाला जो भी मेहनत कर रहा है, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, कोई भी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू किया। आपने उस 1 लाख में अपने 50,000 रुपये फंसा दिए, यानी कि आप उसके 50% हिस्से के मालिक बन चुके हो। अब अगर उसने मेहनत करके अपने 1 लाख के बिजनेस को 5 लाख का बना लिया है, तो आप अब 50% के मालिक हो, ना कि 50,000 के। तो इस हिसाब से आप अब उसमें 2.5 लाख रुपए के मालिक हो चुके हो। आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने सिर्फ पैसा फंसाया है और बदले में आपके पास पैसा बढ़ रहा है। जैसे शेयर मार्केट काम करता है, सेम टू सेम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस चार्ट को समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सीखिए और सिखाइए। और दोस्तों, पैसा जरूर कमाइए। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने की बातें होती हैं, पैसा कांट बाय हैप्पीनेस, गलत। खरीद सकता है पैसा हैप्पीनेस, उस बारे में बाद में बात करेंगे। खैर, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इतने पे रुकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उसको प्लीज़ एक बार देखिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, एक और बार देखिए। ठीक है। इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्ते। दोबारा दूसरी वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़िए रिच डैड पुअर डैड। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। नमस्ते।